हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वन ऑफ द हॉट लॉन्च ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट बाय नन अदर देन एमआर एट न्यू गुड़गांव, जो कि न्यू गुड़गांव का वन ऑफ द टॉक अबाउट प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है, जहां पे 25 एकर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1600-1700 यूनिट्स आएंगी और फेज 1 में लगभग 1500, फेज 1 में लगभग 15 एकड़ के अंदर लगभग 997 अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो भी जितने भी आपके माइंड में सवाल हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसके सबके आंसर करूंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखना। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और इन केस अगर आप एक कंफर्म अलॉटमेंट चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ऊपर या नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं आप #MR86 और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एमआर के एज अ बिल्डर, तो वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है पूरे वर्ल्ड की, और गुड़गांव के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन्होंने डिलीवर करे हुए हैं। और आज के डेट में भी जो भी प्रोजेक्ट्स आता है, इसकी बड़ी जबरदस्त डिमांड रहती है बिकॉज ऑफ इट्स रेपुटेशन, इट्स ग्लोबल रेपुटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं, जनरली हाई डेंसिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, हायर रेट्स के ऊपर आ रहे हैं, बड़े साइजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो और ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसपे जनरली जल्दी से लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ पे आपको आइडियल साइज मिल रहे हैं, आइडियल रेट मिल रहा है, और बिल्डर पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, डिलीवरी हो जाएगी, कैश रिच कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन बड़ी अच्छी है कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और टोटल 25 एकर्स लैंड के अंदर लगभग 60 टावर्स आ रहे हैं यहाँ पे, और जो आइडियल साइजेस हैं और एग्जैक्टली फ्लोर प्लान्स क्या है वो भी मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर बाय स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लोकेशन। तो देखिए, अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर 86 के अंदर लगभग 75 मीटर रोड के ऊपर इसकी लोकेशन आ जाती है, 25 एकर्स लैंड पार्सल के अंदर, और मल्टीपल एंगल से आपको इसकी कनेक्टिविटी मिलती है 24 मीटर रोड से, 75 मीटर रोड से। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो NH8 यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। IG एयरपोर्ट लगभग 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे, यहाँ से 30-40 मिनट्स आपको लगेंगे। और इसका अलावा गुड़गांव रेलवे स्टेशन हो गया, दैट इज 15 किलोमीटर अवे। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन हो गया 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लोकेशन, तो 20-25 मिनट्स आपको लगेंगे। साइबर सिटी की अगर मैं बात करूं, साइबर सिटी 122 किलोमीटर है, और साइबर सिटी टू भी हार्डली 5 to 10 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल स्कूल, हॉस्पिटल और गुड़गांव यूनिवर्सिटी यहाँ पे बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में है। बिल्कुल रोड को क्रॉस करते ही यहाँ पे ट्रेन आइरिस ब्रॉडवे है, जो मॉल है, जो एग्जिस्टिंग वन ऑफ द हाई फुटफॉल मॉल है पूरे न्यू गुड़गांव का, वो बिल्कुल रोड को क्रॉस करते ही है। इसके अलावा सफायर 83 हो गया, और जो नए आने वाले टाइम के अंदर भी जो मॉल्स वगैरह हैं, वो इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में इस लोकेशन के। अगर प्रोजेक्ट का एक स्नैपशॉट अगर मैं आपको दूं तो 25.9 एकर्स टू बी प्रिसाइज ये लैंड पार्सल है, जहां पे टोटल 13 टावर्स आने हैं, और जिसका एंट्रेंस रहेगा आपका 75 मीटर रोड से और 24 मीटर रोड से। और जो ये फेज 1 और 2 है, जिसका अभी रेरा आ चुका है ऑलरेडी, वो 15.217 एकर्स के अंदर है, जहाँ पे 7 टावर्स हैं, 997 अपार्टमेंट्स हैं, जिसकी जो हाइट है ग्राउंड प्लस 32 से लेके ग्राउंड प्लस 39 तक जाएगी। और यहाँ पे 3 पैसेंजर और 1 सर्विस लिफ्ट आपको मिल रही है हर एक टावर में। 4 to एक कोर यूनिट है, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स हैं, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट्स की अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3.15 मीटर है, और 2 लेवल की बेसमेंट कार पार्किंग रहेगी यहाँ पे, और 4 BHK के साथ 3 कार पार्किंग मिल रही है आपको, 3 BHK लार्ज के साथ 2 कार पार्किंग, जो कि आज की डेट में बहुत ही एक नेसेसरी बन चुका है। और जो 3 बेडरूम छोटा साइज है, उसमें आपको 1 कार पार्क मिल रहा है। साइजेस की मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ पे 4 बेडरूम का जो सबसे बड़ा साइज है, सुपर एरिया अप्रोक्सीमेटली 2900 स्क्वायर फीट, और जो कारपेट एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे 1571 प्लस बैल्कनी एरिया 426 है। यहाँ पे 206 यूनिट है। और अगर लोडिंग की मैं बात करूं अप्रोक्सीमेटली, तो वो लगभग 30 to 33% वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द साइज। उससे छोटा जो साइज है 3 बेडरूम का जो लार्ज है विद स्टडी विद यूटिलिटी, वो उसका जो साइज है अप्रोक्सीमेटली सुपर एरिया 2250 स्क्वायर फीट है, और जो कारपेट एरिया है वो लगभग इंक्लूडिंग बैल्कनी लगभग 1500-1550 स्क्वायर फीट के आसपास आ जाता है। तो यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 31-32% के आसपास की लोडिंग है। और जो सबसे छोटा साइज है 1750-1800 स्क्वायर फीट, वहां पे जो आपको कारपेट एरिया मिल जाता है इंक्लूडिंग बैल्कनीज, वो लगभग 1200 स्क्वायर फीट के आसपास मिल जाता है, और इसकी 450 यूनिट्स है। तो ये एक प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट है। और यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट की यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की बात करूं, यूएसपीस की बात करूं, तो टोटल 8 एकर्स का सेंट्रल ग्रीन एरिया रहने वाला है यहाँ पे, और मोर देन 20 एकर्स आउट ऑफ 25 एकर्स
acres are landscaped open spaces और सिर्फ 13% ग्राउंड कवरेज आ रहा है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। तो हाई एंड लग्जरी है इस टाइप का प्रोडक्ट न्यू गुड़गांव के अंदर। आई डोंट थिंक कि कोई और है इस टाइप के बिल्डर्स का। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट की क्लब एमिनिटीज रहने वाला है। डेडिकेटेड 75,000 स्क्वायर फीट का क्लब रहेगा यहाँ पे। इसके अलावा IGBC प्री सर्टिफाइड डेवलपमेंट है, तो दैट इज वेरी हाईली एनर्जी एफिशिएंट, वाटर सेविंग। और इनसाइड द प्रोजेक्ट यू विल गेट एनहांस्ड वाटर, एनहांस्ड एयर क्वालिटी। दैट इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न इन दिल्ली NCR these days, स्पेशली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। और यहाँ पे जो पूरे अपार्टमेंट्स के जो लेआउट्स है वो इस तरीके से डिजाइन करे हुए हैं कि आपकी नेचुरल लाइट्स और वेंटिलेशन प्रॉपर हो, वास्तु फ्रेंडली कंप्लायंट ये लेआउट्स रहेंगे। ओके, इसके अलावा 80% जो यूनिट्स हैं अप्रोक्सीमेटली वो सेंट्रल ग्रीन फेसिंग है या फिर कॉर्नर यूनिट्स हैं। 45+ फास्ट EV स्टेशन चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर। और विद इन प्रोजेक्ट आपको कोई EWS यहाँ पे नहीं मिलता। ये इस तरीके का साइड प्लान है, यू कैन सी हियर। तो ये 75 मीटर रोड है जिससे इसका डायरेक्ट एक्सेस रहता है। ओके, और ये जो आपको टावर दिख रहे हैं ABCDEFG, तो ये 7 टावर्स हैं जो अभी एट प्रेजेंट लॉन्च है। और जो ये आपको दिख रहे हैं बाकी सारे टावर ये अभी फ्यूचर के अंदर लॉन्च होंगे। और ये इंटरनल ग्रीन बहुत जबरदस्त ग्रीन एरिया यहाँ पे डेडिकेटेड करा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ एमिनिटीज की विद इन द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपको किड्स प्ले एरिया मिल रहा है, पार्टी लॉन्स हो गए, लेग साइड डेक हो गए, फ्लोटिंग डेक हो गए, साइकिलिंग ट्रैक हो गया, मिडोज हो गए, जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रायल हो गया, योगा एंड मेडिटेशन जोन हो गया, कम्युनिटी इवेंट लॉन हो गया, फीचर वॉल हो गया, क्लब एंड एमिनिटीज हो गए। तो ये सारी एमिनिटीज आपको इनसाइड द प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलती हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर आपको स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कार्ड, कैरम, चेस, फुटबॉल, स्नूकर, पूल बिलियर्ड्स, टेनिस कोर्ट, पिकल बॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच, क्रिकेट नेट, आपका स्विमिंग पूल, ये सारी एमिनिटीज आपको मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स एमिनिटीज। फिटनेस सेंटर की मैं बात करूं तो जिम्नास्टिक हो गया, आपका मल्टीपर्पज स्टूडियो हो गया, जूस बार हो गया, ये आपका फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए। हेल्थ एंड हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं तो सैलून फैसिलिटीज हो गई, ट्रीटमेंट, मसाज, टीम रूम हो गई, रिलैक्सेशन, रिवाइटलाइजेशन लॉन्ज हो गए। एंटरटेनमेंट की बात करूं तो AV रूम हो गया, आपका मिनी थिएटर हो गया, स्क्रीनिंग 2 मूवीज की स्क्रीनिंग हो सकती है, बॉल रूम हो गया, बैंकेट हॉल हो गया विद प्री फंक्शन एरिया, आउटडोर लॉन एरिया हो गया, सिगार लॉन्ज हो गया, मेंस लॉन्ज हो गया, लेडीज रूम हो गया। इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी की मैं बात करूं तो गेस्ट रूम्स रहेंगे इन केस अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो। फूड एंड बेवरेजेस की बात करूं तो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट हो गया, कैफे एंड बार लॉन्ज हो गया। तो ये सारी एमिनिटीज आपको यहाँ पे 75,000 to 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर मिलेंगी। प्रोडक्ट की अगर स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो हाई एंड स्पेसिफिकेशन रहेंगे। यहाँ पे स्टोन फ्लोरिंग रहेगी, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग रहेगी, सारे बेडरूम्स के अंदर मॉड्यूलर किचन रहेगा विद चिमनी एंड होब प्लस SS सिंक, गीजर एंड ब्रांडेड CP फिटिंग्स। और इसके अलावा VRV हाई एंड एयर कंडीशनिंग रहेगी आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के अंदर, और एग्जॉस्ट फैन रहेगा आपका किचन एंड ऑल वॉशरूम्स के अंदर। अगर यूनिट प्लान्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो जो मोस्टली 4 बेडरूम की जो यूनिट्स है वो सारे के सारे सेंट्रल ग्रीन फेसिंग है, मल्टीपर्पज तरीके से यूज हो सकता है। जो रूम्स है लाइक आपका पूजा रूम हो गया, स्टोरेज रूम हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक सेपरेट रूम दिया हुआ है। और 3 साइड ओपन लेआउट है सो दैट मेक श्योर कि आपके पास एम्पल सनलाइट मिले, क्रॉस वेंटिलेशन मिले। और 90% जो यूनिट्स है या तो वो ग्रीन फेसिंग है या कॉर्नर है, ठीक है, सो दैट मैक्सिमाइज करा जा सके व्यूज का, जो इंटरनल ग्रीन का व्यू है, ठीक है। तो और मोस्टली जो यूनिट्स है कोई ओवरलुक नहीं कर रही, सो प्राइवेसी का कहीं ना कहीं कंसर्न माइंड में रखा हुआ है, उसको यूटिलाइजेशन में रखा हुआ है। ये एक इंडिकेटिव क्लस्टर प्लान है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 साइड ओपन अपार्टमेंट काइंड ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ऑलराइट। और 4 लिफ्ट मिल रही है आपको, 3 लिफ्ट आपकी पैसेंजर के लिए और 1 सर्विस लिफ्ट मिल रही है आपको, ऑलराइट। जहाँ पे मैं बात करता हूँ आपकी 4 बेडरूम का जो लार्ज साइज है 4 बेडरूम, ठीक है, उसका लेआउट एग्जैक्टली दिखा रहा हूँ कि किस टाइप का फ्लोर प्लान है एग्जैक्टली। यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है और यहाँ पे आपकी सेपरेट एंट्री रहती है यूटिलिटी रूम की, सर्वेंट रूम की, यू कैन सी हियर सर्वेंट का वॉशरूम सेपरेट हो जाता है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है, पाउडर रूम मिल जाता है आपको स्टार्टिंग के अंदर, और एक गेस्ट रूम मिल जाता है राइट साइड में। इसको आप वर्क फ्रॉम होम के पॉइंट ऑफ व्यू से काइंड ऑफ ऑफिस भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका साइज अच्छा है 11x12 का विद अटैच्ड वॉशरूम। यहाँ पे आपको ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिल जाता है जिसका अच्छा खासा डायमेंशन है, लगभग 19x17.5 का। और इसके बाद सेकंड बेडरूम आ जाता है जिसका अगेन साइज 11x12 का है, एंड दिस इज द किचन एरिया 11x8.5 के अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज द यूटिलिटी बैल्कनी। यहाँ पे आपका VRV एयर कंडीशनिंग, वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीजें आप रख सकते हैं। VRV एयर कंडीशनिंग की जो सेंट्रलाइज्ड यूनिट होती है वो यहाँ पे रखी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे दिस इज द थर्ड बेडरूम 11x12 का, एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम विद अटैच्ड
अटैच्ड वॉशरूम। तो इसका भी साइज 14x12 है विद वॉकिंग क्लोजेट प्लस अटैच्ड वॉशरूम एंड विद वन बैल्कनी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो सबसे नीचे वाली बैल्कनी है ये कॉमन है बेडरूम नंबर 2 बेडरूम नंबर 3 के ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया के। ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्ट फॉलो किया गया है जिसके अंदर मैक्सिमम आपको वेंटिलेशन और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस मिल सके। क्योंकि सारी जो ये बैल्कनी है इंक्लूडिंग मास्टर बेडरूम की 4 बेडरूम के अंदर सारी की सारी जो यूनिट्स है वो इंटरनल ग्रीन फेसिंग है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लेआउट के ऊपर, दैट इज 2250 स्क्वायर फीट का जो साइज है, 3 बेडरूम प्लस 3 टॉयलेट प्लस यूटिलिटी। तो इसका जो एंट्रेंस है वो यहाँ से आ जाता है आपका, और इसके अंदर भी आपको एक यूटिलिटी रूम मिल रहा है सेपरेटली। और यहाँ पे आपकी यूटिलिटी बैल्कनी से किचन का एक्सेस है। और यहाँ पे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है लगभग 18x16 का। और यहाँ पे भी वही अगेन स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्ट फॉलो किया हुआ है कि बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3 प्लस ड्राइंग डाइनिंग एरिया से ये कॉमन आपकी बैल्कनी आ जाती है। फिर यहाँ पे आपका किचन एरिया आ जाता है जो लगभग 10x8.5 का है, जो 4 बेडरूम है, सिमिलर है। और यहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है विद ड्रेस एरिया एज वेल एज अटैच्ड वॉशरूम एंड विद बैल्कनी। ओके, तो ये आपका साइज हो गया लगभग 2250 स्क्वायर फीट का, और जिसका कारपेट एरिया लगभग 1500 1550 स्क्वायर फीट के आसपास है। इसके बाद जो सबसे छोटा साइज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1750-1800 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट, जिसका आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी इसकी एंट्री आ जाती है। ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है लगभग 20x11.5 का, और ये किचन एरिया आ जाता है लगभग 8x10.5 का। और इसमें आपको यूटिलिटी रूम नहीं मिलता। एंड दिस इज द बेडरूम नंबर 3 जो 10x11 का है, अगेन सिमिलर डायमेंशन का सेकंड बेडरूम है। और जो मास्टर बेडरूम है वो 11x17 का है, तो दैट इज स्पेशियस एज कम्पेयर टू अदर 2 रूम्स। और यहाँ पे आपको वॉकिंग क्लोजेट भी मिल जाती है प्लस आपका अटैच्ड वॉशरूम मिल जाता है। और यहाँ पे भी ये स्ट्रेट लाइन आर्किटेक्ट है, तो यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम के अंदर, इन दोनों बेडरूम के अंदर प्लस ड्राइंग डाइनिंग एरिया के अंदर, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के अंदर ये बैल्कनी कॉमन मिल जाती है। ओके, सो ये था इसका फ्लोर प्लान। सो आई होप मैंने आपको काफी क्लैरिटी दे दिया है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज, इन टर्म्स ऑफ फ्लोर प्लान स्पेसिफिकेशंस। अबाउट बिल्डर की अगर मैं बात करूँ तो वन ऑफ द टॉप 10 कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, मल्टीपल रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोडक्ट गुड़गांव के अंदर डिलीवर करे हुए हैं इन्होंने, और अक्रॉस द अदर माइक्रो मार्केट लाइक मोहाली के अंदर भी इनके कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ओके, और आपने अगर बुर्ज खलीफा देखा होगा या फिर दुबई मॉल हो गया, दैट इज ऑल्सो मेड बाय एमआर। इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनिशियल लेवल पे ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री मिलेगी। बट जो इनके 2 पहले से प्रोडक्ट आए थे जिसके अंदर काफी जबरदस्त डिमांड रही थी, लंबी लंबी लाइनें लगी थी और ड्रॉ के थ्रू एक अलॉटमेंट का प्रोसेस हुआ था, तो यहाँ पे इस टाइम पे यहाँ पे 50,000 रुपीज का ईओआई लिया जाएगा यहाँ पे, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आप डिस्कशन करना चाहते तो ऊपर या नीचे दे नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और लास्ट टाइम भी हमारे मोस्टली क्लाइंट्स को लगभग 90% क्लाइंट्स को कंफर्म अलॉटमेंट मिल गया था बिकॉज ऑफ आवर प्रोएक्टिव स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप कंफर्म अलॉटमेंट चाहते हैं तो यू कैन कॉल और व्हाट्सएप ऑन टू दिस नंबर्स। पेमेंट प्लान की अगर मैं बात करता हूँ तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक एग्जैक्ट डिस्क्लोज नहीं है, एग्जैक्ट प्राइसिंग डिस्क्लोज नहीं है, एग्जैक्ट पेमेंट प्लान डिस्क्लोज नहीं है एट प्रेजेंट। बट अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रॉड ओवरव्यू दूं कि किस के रेट के आसपास से चीजें आएंगी या क्या टेंटेटिव प्राइस पेमेंट प्लान रहेगा, तो जो बिल्डर है वो कह रहे हैं 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, बट मेरे को ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं 15 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास एक्सपेक्टेड है प्राइस। तो इसके अंदर जो टिकट साइज बन जाता है आपका वो आ जाता है कहीं ना कहीं, अगर जो 3 बेडरूम 1750-1800 स्क्वायर फीट वाला अगर बात करते तो 2,60,00,000 से लेकर 3 करोड़ के बीच में कहीं टिकट साइज जाएगा। उससे जो बड़ा साइज है 2250 स्क्वायर फीट का वो लगभग 3 करोड़ 35 लाख से लेकर और 3 करोड़ 80 लाख के बीच में जाएगा। और जो उससे बड़ा साइज है 4 बेडरूम, उसका टिकट साइज मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 4 करोड़ 35 लाख से लेकर और 4 करोड़ 90 लाख के बीच में कहीं जाने की एक्सपेक्टेशन है। तो 15 से 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के प्राइस ब्रैकेट के अंदर रहने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे डेफिनेटली जो भी इनिशियल लेवल पे एंटर करेंगे दे विल बी एबल टू गेट इट एट द फर्स्ट रेट। ओके, और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि भले आप इन्वेस्टर्स हो या एंड यूजर्स हो, तो इन्वेस्टर्स हो तो भी आप 15 to 20% की एनालाइज रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले 2-2.5 साल में 30 to 50% रेट अप्रिशिएट करने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। रेंटल यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो 2-2.5% की रेंटल यील्ड रह सकते हैं इनकेस अगर आप रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो। और अगर एंड यूजर्स की मैं बात करूँ तो जनरली अगर आप एक ऐसे ट्रस्टेड बिल्डर के साथ जाना चाहते हो जिसका कैश क्रंच की कोई कमी नहीं है, जिसके अंदर आपको डिलीवरेबिलिटी 100% मिल जाएगी,
ठीक है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हेयर। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के अंदर। अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मिलता हूं मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।